साइंस शब्द का प्रचलन 14th सेंचुरी के बाद ही देखा जाता है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया जिसका मतलब ज्ञान अवेयरनेस या समझ है। साइंटिया शब्द का उद्भव यूरोपीय प्रोटो इंडो शब्द सिक SEIK शब्द को माना जाता है जिसका मतलब होता है काटना। वहीं पर विज्ञान शब्द बहुत पुराना है और इसकी उत्पत्ति वी उपसर्ग या प्रीफिक्स जो किसी शब्द से पहले लगाने से उसको एक विशिष्टता या यूनिकनेस प्रदान करता है, और ज्ञान जिसका मतलब नॉलेज, बोध या जानना है। साइंस को हिंदी में हम विज्ञान कहते हैं, लेकिन विज्ञान शब्द संस्कृत का है और साइंस शब्द से कई सौ साल पुराना शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है विशिष्ट ज्ञान या यूं कहें यूनिक नॉलेज या स्पेशल नॉलेज। इसमें यह श्लोक जिसको आचार्य चरक द्वारा कहा गया बताया जाता है, जो इस प्रकार से है। विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्प्रता क्रिया यश्यते षड गुणास्तस्य ना साध्यमति वर्तते। अर्थात जिस किसी के पास ये 6 गुण विद्या, तर्क शक्ति, विज्ञान, याददाश्त, तत्परता और कार्यशीलता है, उसके लिए कोई भी काम असाध्य नहीं है। इस श्लोक में विज्ञान शब्द का उल्लेख है और यदि इस श्लोक के रचयिता आचार्य चरक हैं, जो चरक संहिता के लेखक और आयुर्वेद के ऋषि हैं, तो इस हिसाब से ये शब्द विज्ञान से करीब लगभग 1500 से 2000 साल पुराना तो है ही। फिर भी विज्ञान और वेद दोनों शब्द विद धातु से बने हैं जिसका अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार से यदि हम देखें तो साइंस शब्द करीब 600-700 साल पुराना है, जबकि विज्ञान शब्द जिसकी उत्पत्ति प्राचीन संस्कृत भाषा में है, इस शब्द से बहुत पुराना है। इसी प्रकार से एक और शब्द इल्म है जो अरेबिक शब्द है, यह भी साइंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह शब्द भी साइंस शब्द से पुराना है। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो पाएंगे कि विज्ञान सभी सभ्यताओं में ज्ञान के एक रूप में सदियों से, या यूं कहें कि शायद तब से जब से कॉग्निटिव रेवोल्यूशन या संज्ञानात्मक क्रांति के बाद, जब से मनुष्य ने सोचना, समझना, कल्पना करना और कहानियों को गढ़ना शुरू किया होगा, तब से विभिन्न भाषाओं और बोलियों में ये किसी न किसी शब्द के रूप में रहा होगा, जो आज के बहुप्रचलित शब्द साइंस के रूप में 14वीं शताब्दी के बाद से हमारे सामने है। ये मानवीय विचारों के क्रमिक विकास का द्योतक होने के साथ ही साथ इतिहास के उस कालखंड को भी याद दिलाता है जहां पर यूरोप का दबदबा दुनिया पर बनता है, कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद उभरता है और साथ ही में वैज्ञानिक क्रांति की मशाल को आगे भी बढ़ाता है। इसी के साथ अंग्रेजी को वैश्विक भाषा का दर्जा हासिल होता है और उस भाषा का शब्द साइंस पॉपुलर हो जाता है। हमारे दिमाग में प्रश्नों की उत्पत्ति होती है और हम उन प्रश्नों को समझने और उनका हल ढूंढने की जुगत में लग जाते हैं। ये प्रश्न हो सकता है कि हमारे अन्य वैचारिक श्रृंखलाओं जैसे धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक आदि में उथल पुथल कर दें। ज्यादातर प्रश्न जो हर दिन या दिन में कई बार हमारे दिमाग में उठते हैं, वो ज्यादातर हमारी वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया के हिसाब से ही उत्पन्न होते हैं और हम उनका उत्तर अपने अपने हिसाब से ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे एक प्रश्न कि क्या भगवान होता है, एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है जो अक्सर लोगों के दिमाग में उठता है। इसका उत्तर धार्मिक विचार के तहत सीधा सा है और वो है कि हर व्यक्ति के विश्वास के अनुसार भगवान होता है और विश्वास को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। दार्शनिक विचार प्रक्रिया के तहत भगवान की एग्जिस्टेंस को विभिन्न दार्शनिक बिंदुओं के आलोक में समझने की कोशिश होती है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके हटके होते हैं जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, हाइपोथेसिस और फाइनली एक सिद्धांत को गढ़ने की तरफ बढ़ते हैं, जिसको फिर से नित्य नए परीक्षणों से गुजरना पड़ता है और उस सिद्धांत को कभी भी गलत ठहराया जा सकता है या बदला जा सकता है। जबकि धार्मिक विचार प्रक्रियाओं में किसी सिद्धांत को बदलने या उसको गलत ठहराने की गुंजाइश कम होती है। अतः भगवान है या नहीं, इसका उत्तर कई लोगों ने विज्ञान के वैज्ञानिक तरीकों से देने की भी कोशिश की है और फिर गॉड पार्टिकल या गॉड जीन जैसे विचार भी सामने आए हैं, लेकिन फाइनली
बात इसमें आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशंस के लेवल पर चीजें टिक नहीं पाई। यहां पर यही कहा जा सकता है कि भगवान की एग्जिस्टेंस विज्ञान की दृष्टि में एक अवधारणा तो हो ही सकती है। अतः सभी प्रकार के प्रश्न, चाहे वो काल्पनिक हों या वास्तविक, जीवन की दिनचर्या से उत्पन्न हुए हों, वो ज्यादातर हमारी वैज्ञानिक सोच का नतीजा है। भले ही उनके उत्तरों की ढूंढ में हमारे वैचारिक तंत्र के अन्य अवयव, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक विचार प्रक्रियाओं की मदद ली जाती है। उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न की बीमारी क्यों होती है, जैसे प्रश्न मनुष्य को हमेशा से परेशान करते आए हैं, तो जब तक हमने इस प्रश्न के हल के रूप में बैक्टीरिया, वायरस को नहीं खोजा और उनको एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशंस के जरिए पक्की तौर पर यह सिद्ध नहीं कर दिया कि ये सही है, तब तक ज्यादातर यही धारणा थी कि रोग भगवान, देवता, देवी या इन्हीं प्रकार के कुछ सुपरनेचुरल शक्तियों का कारनामा है। हम ये कह सकते हैं कि तब तक हमारी वैज्ञानिक विचार प्रक्रियाओं का उत्पाद विज्ञान पूर्ण विकसित नहीं हुआ था और इसलिए हमारे विकसित मानवीय दिमाग को इसके अन्य विचार जैसे धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक विचारों पर निर्भर होना पड़ता था और उनमें भगवान की अवधारणा एक इतनी उन्नत अवधारणा थी कि हर वो चीज जिसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं होता था, भगवान उसका रेडिली अवेलेबल उत्तर था। तो हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान ने भगवान को कई कामों से मुक्त किया है और मुक्ति का ये सिलसिला आज भी जारी है और इसके आगे भी जारी रहने की संभावना है क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा हमेशा रहेगा जिसका हल विज्ञान के एक्सपेरिमेंटेशंस और ऑब्जर्वेशंस की सीमाओं के बाहर रहेगा। तो जैसा कि हम अक्सर विज्ञान को परिभाषित करते हैं कि ये ज्ञान की वो विधा है जो किसी भी चीज के क्रमबद्ध अध्ययन, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन प्रमुख हैं, से प्राप्त होता है। अतः ये एक साक्ष्य आधारित एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो तथ्यों, सिद्धांतों मतलब की थ्योरीज, प्रयोगों और ऑब्जर्वेशंस को परिकल्पनाओं या हाइपोथेसिस के जरिए प्राकृतिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहारों और दुनिया और जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर समझ और ज्ञान विकसित करने और इनके बारे में नई खोजें करती है। यहाँ पर यदि हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि धार्मिक और दार्शनिक विचार प्रक्रियाओं का उद्देश्य भी इन्हीं जटिल प्रश्नों को हल करना है। बस तरीके अलग हैं। जो इन मानवीय विचारों की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की वजह से, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन या संज्ञानात्मक क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया जो मानवीय दिमाग की कल्पनाशीलता और सोचने समझने की अद्वितीय सामर्थ्य के नतीजे के रूप में जैव विकास के क्रम में वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया का उद्भव आधुनिक विज्ञान के लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बनाने में सफल रहा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह से एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमको अपना सहयोग दे सकते हैं और देखते रह सकते हैं निठल्ले चिंतन का ये चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन। नमस्कार।